नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि नया नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड, ध्यान रखना का, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है कपिल मोहता को। और कपिल मोहता का पूरा नाम है मोनिका कपिल मोहता। ध्यान रखना क्या है, मोनिका कपिल मोहता को जो है स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यदि बात करें राहुल श्रीवास्तव की, तो राहुल श्रीवास्तव को जो है रोमानिया में नियुक्त किया गया है। और यदि बात करें हम लोग रवीश कुमार की, तो रवीश कुमार को जो है फिनलैंड में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है, फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यदि बात करें सीबी जॉर्ज की, तो इनको कुवैत में, ध्यान रखना क्या, कुवैत में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल 2020 का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण, ध्यान रखना है, पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगेगा? यह लगेगा 21 जून को। ध्यान रखना कब? 21 जून को। और सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, ध्यान रखना है, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। और यह लगता है कब? अमावस्या के दिन। ध्यान रखना कब लगता है? अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण लगता है। और ध्यान रखना है कि इस समय चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो जो है सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने से रुक जाती है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। जबकि यदि चंद्र ग्रहण की बात करें तो यह पूर्णिमा के दिन लगता है। ध्यान रखना कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 168वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसमें कितने देश शामिल हुए और भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ पर पूछा गया है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर डेनमार्क है। ध्यान रखना कौन है? डेनमार्क पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है। यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का 24वां स्थान है। यदि चीन की बात करें तो चीन का 120वां स्थान है। यदि बात करें हम लोग पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, तो ध्यान रखना है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। और यह जो है येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक, ध्यान रखना है, 2 वर्ष में जारी किया जाता है। येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। और येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। और यह जो है यह विश्व आर्थिक मंच WEF, ध्यान रखना है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से, सहयोग से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटोकैलोरिक मटेरियल को किसने विकसित किया है? यह विकसित किया है ARCI ने। ध्यान रखना किसने? ARCI को। अगर बात करें ARCI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ध्यान रखना क्या है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटोकैलोरिक मटेरियल को विकसित किया है। यदि बात करें ARCI की तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और हैदराबाद जो है कहाँ पर है?
तेलंगाना में है। ध्यान रखना कहाँ पर, तेलंगाना में है। यदि बात करें ARCI के अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष अनिल काकोदर। ध्यान रखना कौन है, अनिल काकोदर अध्यक्ष हैं, अनिल काकोदर अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को, ध्यान रखना है, वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? यह दिया है किसने, ओडिशा ने। ध्यान रखना किसने, ओडिशा ने दिया है। और यह जो है वंदे उत्कल जननी 1912 में, ध्यान रखना क्या, 1912 में कांतकाबास, ध्यान रखना क्या, 1912 में कांतकाबास लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखित एक कविता है। किसके द्वारा, कांतकाबास लक्ष्मी कांता महापात्रा द्वारा लिखित एक कविता है। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की बात करें तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ध्यान रखना है, नवीन पटनायक। और राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर। ध्यान रखना क्या, भुवनेश्वर जो है राजधानी है उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने वरुण मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो वरुण मित्र पोर्टल, ध्यान रखना किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ध्यान रखना कौन, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने वरुण मित्र पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने, ध्यान रखना आर अशोका ने मौसम, वर्षा और बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघ संदेश, ध्यान रखना क्या, मेघ संदेश और वरुण मित्र पोर्टल, ध्यान रखना है वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में राज कौशल पोर्टल, ध्यान रखना क्या, राज कौशल पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह किया है राजस्थान ने। ध्यान रखना किसने, राजस्थान ने। तभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। और यह पोर्टल IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और RSLDC, IT, ध्यान रखना क्या, IT और RSLDC राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना और उन बेरोजगारों को आश्वासन देना जो उद्योग में काम करने के लिए उपलब्ध हैं, जो श्रम की कमी का सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में अनन्या को किसने विकसित किया है? ध्यान रखना है, अनन्या को किसने विकसित किया है? तो अनन्या को डाइट ने, DIAT, डाइट ने विकसित किया है। तो अभी हाल ही में पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना क्या है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित असंक्रमित स्प्रे, जो संक्रमित होने ना दे स्प्रे अनन्या को विकसित किया है, जो कोविड-19 से लड़ाई में मदद करेगा। और यह स्प्रे, यानी कि इस स्प्रे की छिड़काव के बाद जो है 24 घंटे तक, ध्यान रखना क्या है, 24 घंटे से अधिक देर तक यह प्रभावी रहेगा। और यह कोविड-19 वायरस को संपर्क में आने से रोकेगा और साथ साथ उसे मारने का भी काम करेगा। यदि बात करें DIAT की, डाइट की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में कोविड वीप की शुरुआत किसने की है? तो कोविड वीप की शुरुआत जितेंद्र सिंह ने की है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इस कोविड वीप की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में कोविड वीप की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है। और यह कोविड-19 के लिए पहला शारीरिक पैरामीटर निगरानी प्रणाली है। यह क्या है? पैरामीटर निगरानी प्रणाली है और पहला शारीरिक है। कैसा है? शारीरिक पैरामीटर निगरानी प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में कौन सा देश 2023 में होने वाले
महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी की दौड़ से हट गया है? तो यह हट गया है कौन? ब्राज़ील। ध्यान रखना है, ब्राज़ील जो है ये इससे हट गया है, इसकी मेज़बानी की दौड़ से हट गया है। और ध्यान रखना है कि ये जो है महिला विश्व कप फुटबॉल कब होना है? 2023 में होना है। ये भी ध्यान रखना कब होना है? 2023 में होना है। और मेज़बानी कौन करेगा अभी यह तय नहीं है, जबकि ब्राज़ील इससे हट गया है। कारण क्या है? ब्राज़ील 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी के दौर से हट गया क्योंकि कोरोना वायरस महामारी प्रभाव के कारण वह फीफा को जरूरी वित्तीय आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। यह वित्तीय स्थिति में नहीं है जिसके कारण जो है यह हट गया है। और यह जो है मेज़बानी के लिए कोलंबिया की तरफ से कोलंबिया के पक्ष में वोट करेगा। यदि बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ध्यान रखना कौन है? ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी है। और राष्ट्रपति की बात करें तो जायर बोल्सोनारो। ध्यान रखना है, जायरे बोल्सोनारो जो है, बोल्सोनारो राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ध्यान रखना क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाएगा। यह प्लांट होगा, तो यह प्लांट कितने वाट का होगा? 8000 मेगावाट का। ध्यान रखना कितने मेगावाट का? 8000 मेगावाट का होगा। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है। इसके तहत गौतम अडानी की कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट तैयार करेगी और 2000 मेगावाट, ध्यान रखना है क्या, 2000 मेगावाट की एक घरेलू सौर पैनल, ध्यान रखना है क्या, 2000 वाट की एक घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? यह किया है डेनमार्क के साथ। ध्यान रखना किसके साथ? डेनमार्क के साथ। तो भारत और डेनमार्क के बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और डेनमार्क ने। और भारत की तरफ से बात करें तो सचिव, बिजली सचिव हैं, सचिव जो है संजीव नंदन सहाय, ध्यान रखना क्या है, संजीव नंदन सहाय। और डेनमार्क की तरफ से डेनमार्क के राजदूत हैं फ्रेजी स्वाने, ध्यान रखना कौन है, फ्रेजी स्वाने ने हस्ताक्षर किए हैं। यदि बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ध्यान रखना क्या है, कोपेनहेगन जो है राजधानी है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री आंद्रेस, ध्यान रखना क्या है, आंद्रेस फॉग रासमुसेन जो है, आंद्रेस फॉग रासमुसेन जो है क्या है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अभी हाल ही में किसे विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया है राजीव टोपनो को। ध्यान रखना किसको? राजीव टोपनो को जो है वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है विश्व बैंक में। और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो अभी हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।